कानून 15 साल की उम्र की लड़कियों की शादियों के हवाले से क्या कहता है, क्या एक्ट यहाँ पर लगेंगे, दुआ जहरा कहाँ पर रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और इस वक्त मैं सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ और सिटी कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला दुआ जहरा की मेडिकल रिपोर्ट आज पेश की गई है। इस मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, दुआ जहरा की उम्र कितनी आई है और अब दुआ जहरा के हवाले से क्या फैसले होने जा रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट राना आसिफ साहब मौजूद हैं जो इस रिपोर्ट की मुकम्मल तफसीलात हमारे साथ शेयर करेंगे। राना साहब, दुआ जहरा की उम्र कितनी आई है और अब क्या कुछ होने जा रहा है? देखें, दुआ जहरा केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जो उसकी उम्र है 15 साल के करीब, मेडिकल बोर्ड जो 10 रुकनी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड था, अब उसमें ये 15 साल उम्र का आना है तो ये वाजिया है कि जो AVCC ने तफ्तीश की थी उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और अब आपको 361 है, 363 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन बड़ा वाजिया है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ अगर कोई इंटरकोर्स करता है तो और मज़ीद भी दफ़ात उसके अंदर ऐड हो जाएंगी, 377B भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये एक सेक्सुअल अब्यूज़ और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ज़ुमरे में ये केस जो है पूरा आ रहा है, किडनैपिंग के सिलसिले में। और अब जिस ज़हीर के साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी सेल्फियाँ बनाते थे, आज उसे ही अरेस्ट करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख में केस सेट करेगा कि पाकिस्तान में जिस तरह चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड किडनैपिंग बढ़ता जा रहा है, उसको तदारुज के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस केस को एक एग्जाम्पलरी लॉ बनाया जाए। देखिए, पहले जिस MLO ने रिपोर्ट बनाई थी उसके अंदर नुक्स मौजूद थे। उन नुकास की बिना पर हमने उस टाइम भी कहा था कि ये गलत है। और अब ये जो आज की MLO रिपोर्ट है, आज की जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है, ये जो दुआ जहरा के वालिदैन के पास पैदाइशी सर्टिफिकेट है, जो बेफॉर्म है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जो पासपोर्ट है, ये उसको कंफर्म कर रहे हैं। अब IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के लिए अब जो है ये मैं समझता हूँ अलार्मिंग साइन बज गया है कि अब वो तफ्तीश किस से करवाते हैं, क्योंकि AVCC की तफ्तीश जो है वो तो सवालिया निशान बन गई। आपसे बात करने का मकसद कानून के तरीके से किस तरीके से मज़ीद यहाँ पर जो है अमल दरामद होगा। दुआ जहरा की उम्र तकरीबन 15 साल के लगभग आई है। कानून 15 साल की उम्र की लड़कियों की शादियों के हवाले से क्या कहता है, क्या एक्ट यहाँ पर लगेंगे, दुआ जहरा कहाँ पर रहेगी और जो है क्या होगा। हाँ, देखिए, जज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अब जो उसकी उम्र 15 साल से कम है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 16 साल से कम उम्र बच्ची का जो कंसर्न अगर हो भी और उसके साथ अगर कोई आप उसको लेके जाते हैं, उसके साथ कोई अपना रिश्ता कायम करते हैं, उस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये किडनैपिंग के अंदर आएगा कि आपने वरगला के उस बच्ची को कराची से लाहौर ले गए और फिर आपने अपनी मर्ज़ी के बयानात बनाए और यूट्यूबर ने जिस तरह उसकी तशहीर की। ये सब चीज़ें आज के मेडिकल बोर्ड आने के बाद एक क्वेश्चन मार्क हो गई हैं। और अब मैं समझता हूँ कि जज के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि बच्ची के अगवा में निकाह खां से लेके जिसका रोल है, फैमिलीज़ का, और जितने शहर इसने घूमे और जिन जिन लोगों ने सेक्शन 109 के तहत इनकी मदद प्रोवाइड की, सेक्शन 34 भी इसमें लगना चाहिए कि जिन लोगों ने कॉमन इंटेंशन से ये काम किया, मिल के प्लानिंग की, उन सब के ख़िलाफ़ जो है सेक्शन जो है पाकिस्तान पीनल कोड के 361 और 363 के ज़ुमरे में कार्रवाई होनी, वाइडर नेट में होनी चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि तफ्तीश IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब को चाहिए कि वो AVCC से लेके किसी और गैर जानिबदार एजेंसीज़ को दें। यहाँ पर एक और सवाल मैं करूँगा कि दुआ जहरा के बारे में कहा जा रहा है कि दुआ जहरा अब शेल्टर होम में रहेगी, लाहौर के शेल्टर होम में रहेगी, कराची की शेल्टर होम में रहेगी। आया वो कौन सा शेल्टर होम हो सकता है जहाँ पे दुआ जहरा को मुंतकिल किया जाएगा और कितने अरसे तक दुआ जहरा को शेल्टर होम में रखा जाएगा, ऐसा कोई फैसला अदालत की जानिब से किया गया है? देखिए, अदालत चाहे तो उसे सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो शेल्टर होम है वो सऊदाबाद में मौजूद है। जब सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का शेल्टर होम मौजूद है तो क्या ज़रूरत है उसको किसी NGOs के या प्राइवेट में भेजने की। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस वहाँ 200 बच्चों की गुंजाइश है, वहाँ तो बच्चे भी बहुत कम आ रही हैं। कौन से शेल्टर? देखिए, हमारी तो यही होगी इंटेंशन कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी अगर कायम है 2011 के एक्ट के तहत और उसका शेल्टर होम मौजूद है
तो उससे बेहतर बच्चे के बेहतरीन इंटरेस्ट में कोई जगह नहीं है। देखिए, मुतदाद लोगों की इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई किसी NGOs का नाम ले रहा है, कोई किसी और का नाम ले रहा है, लेकिन अब तक मुसद्दका इतलात नहीं है। जो ही मुसद्दका इतलात आएंगी तो हम मीडिया से शेयर करेंगे। अगर 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 लड़की जो है यहाँ पर कहती है कि मुझे वालिदैन के पास नहीं जाना है, लड़के के पास तो वो जा नहीं सकती क्योंकि ये चाइल्ड मैरिज पे आ गई है बात। चाइल्ड किडनैपिंग पे जी, मैरिज नहीं, मैरिज तो बहुत पीछे रह गई, अब तो ये किडनैपिंग पे केस चला गया। अच्छा, तो फिर लड़की को कहाँ पर जो है उसके मुताबिक रखा जा सकता है? ये अदालत बेहतरीन फैसला करेगी। UN कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड का आर्टिकल 3 कहता है कि कोई भी बच्चे के बारे में फैसला करना है तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड देखना है। तो मौजूद अदालत जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड जहां देखेगी वहां फैसला करेगी। लड़की का फैसला अहमियत रखता है या आप कानून? नहीं, 16 साल से कम उम्र आ गई, अब उसके कंसर्न की कोई अहमियत नहीं है, उसके बयान की भी। और उसका बयान हल्फी जो हाई कोर्ट के जज जनाब जुनैद गफ्फार साहब के सामने था, वो भी झूठा साबित हो गया कि मेरी उम्र 18 साल है। और इसके साथ साथ जो एडवोकेट जनरल जे सलमान तालिबुद्दीन साहब जो कहते थे केस ही नहीं बनता, मैं कहता हूँ उनको भी अब ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह एक बाप और माँ के जज्बात से खिलवाड़ किया। आज अल्लाह ताला ने उस माँ बाप को सुरखरू किया। बहुत शुक्रिया। राना आसिफ साहब मौजूद थे। थोड़े से कानूनी पेचीदगियाँ जो लोगों के जहनों में हैं वो दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दुआ जहरा केस के हवाले से बहुत अहम फैसला आया है। दुआ जहरा की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तकरीबन 15 साल के लगभग 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की जानिब से बताई गई है। आगे क्या होगा, कहाँ पर दुआ जहरा को भेजा जाएगा, ज़हीर के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले फैसले बताएंगे।